Hello and good morning, students, and welcome to today's class. So, in the previous class, we were discussing about the five kingdom classification, and we have seen an overview of all the different kingdoms, starting from Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Now, in the five kingdom classification, which was given by R.H. Whittaker, there is one single component which does not have any kind of classification or which is not included into the living world classification, and that is called as virus. So today we'll be discussing about this unique entity called as virus. तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वायरस. तो चलिए देखते हैं वायरस क्या होता है. So what is actually a virus? Viruses are neither completely living nor non-living. इनको ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये एक इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज वायरस जब तक होस्ट सेल के बाहर रहता है वो एक नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, लिविंग सेल को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद वो लिविंग प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन. सो यूल फाइंड कि इसका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें वो कभी कभी नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो कभी कभी लिविंग. तो इसीलिए हम लोग उसको ना कंप्लीटली लिविंग बोल सकते हैं ना कंप्लीटली नॉन लिविंग. यस, देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. आप लोग कुछ बुक्स में देखेंगे कि इसको ऑर्गेनिज्म बोला गया है बट विदाउट सेल. इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल. देयर आर सर्टेन बुक्स एंड सर्टेन यू कैन से मटेरियल जहाँ पे वैसा लिखा गया है, बट ऑर्गेनिज्म बोलना मेरे हिसाब से इसको करेक्ट नहीं होगा. ओके, इट्स नॉट कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म. द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी. तो वायरस कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो इसके लिए एक सेपरेट सा ब्रांच बनाया गया बायोलॉजी में टू स्टडी वायरस, एंड दैट इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी. Dmitry J. Ivanovsky first discovered mosaic disease causing agent in tobacco plant in 1892. It was TMV. TMV stands for tobacco mosaic virus. तो ये है आपका tobacco mosaic virus. The word TMV stands for tobacco mosaic virus. तो डिमिट्री जे इवानोस्की पहली बार उन्होंने टबैको प्लांट में देखा कि कोई एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो उसमें मोजाइक डिजीज कॉज कर रहा है. तो उन्होंने उस कंपोनेंट को आइसोलेट किया एंड देन इट वाज फाउंड टू बी ए वायरस एक्चुअली. तो टबैको मोजाइक वायरस. सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ दिस कंपोनेंट कॉल्ड एज वायरस. ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखिए स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेंबर वन थिंग. वायरस आर नॉट नेम अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. आप यहाँ पे देख सकते हैं हम उसको टीएमवी बोल रहे हैं. वी आर नॉट कॉलिंग इट बाय एनी जीनस नेम और स्पीसीज नेम. नाउ मोस्ट ऑफ द वायरसेस यू विल फाइंड कि उनका जो नेमिंग होता है दैट इज बेस्ड ऑन देयर होस्ट, किस होस्ट को वो लोग इफेक्ट करते हैं, एंड द काइंड ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन दे कॉज. ठीक है, तो होस्ट का नाम रहेगा और जिस टाइप का इन्फेक्शन या डिजीज कॉज करते हैं उसका नाम रहेगा, तो उसी पे उन लोगों का नाम बेसिकली होता है. आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. तो ह्यूमंस उसके होस्ट हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी वो कॉज करता है, तो इसीलिए उसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और HIV बोला जाता है. तो you'll find the virus has this kind of a nomenclature where their naming is based on their host and the kind of disease they cause. The word virus was coined by M.W. Weizsäcker. M.W. Weizsäcker means he named this word virus because the word virus means poisonous fluid. ये जो virus word है इसका मतलब होता है poisonous fluid और venom. उसी से ये वर्ड आया है वायरस, क्योंकि पहली बार जब इसको आइसोलेट किया गया था तो देखा गया था कि एक इन्फेक्शियस टाइप का एक मटेरियल है, एंड व्हेन इट वाज आइसोलेटेड जनरली फ्रॉम द लीव्स, इट वाज एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लीव एक्सट्रैक्ट, तो वो एक लिक्विड फॉर्म में था, तो इसीलिए उसको पॉइजनस लिक्विड या फिर वेनम बोला गया, व्हिच इज वायरस. और वो नाम वायरस उसका रह गया, एंड इवन टुडे वी आर यूजिंग दिस नेम वायरस, एंड इट वाज कॉइन्ड बाय M.W. Weizsäcker. They contain a protein outer covering called as capsid made up of units, that is capsomere. तो इसका कोई सेल नहीं होता. Everyone please remember this, they do not have a cell. उनका सिर्फ एक outer covering होता है जो प्रोटीन होता है और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल रहता है, which can be either DNA or RNA. No cytoplasm, no nucleus, no mitochondria, no Golgi apparatus, none of this. कुछ भी नहीं होता, कोई भी सेलुलर कंपोनेंट नहीं होता इसमें. ठीक है, तो जो उसका आउटर कवरिंग होता है वो
कैप्सिड बोला जाता है, और वो छोटे छोटे यूनिट से बना होता है ना, दिस यूनिट्स आर कॉल्ड एज कैप्सोमियर। तो इसको हम लोग डायग्राम में देख लेंगे हाउ इट लुक्स लाइक एक्चुअली व्हाट इज द कैप्सिड। एंड एज आई टोल्ड यू कि उनका जेनेटिक मटेरियल होता है व्हिच कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए, इनमें दोनों हो सकता है, डीएनए और आरएनए। आप देखिए कि हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जब चले जाएंगे उनका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए होता है, लेकिन इनमें आरएनए भी हो सकता है, कभी कभी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है। Okay, so they have diverse kinds of you can say genetic material, but they will have a genetic material one way or the other, either in the form of DNA or in the form of RNA. ठीक है? Now the next point for this is they follow two different life cycles. टू डिफरेंट लाइफ साइकिल्स मतलब एक लाइफ साइकिल होता है उनका लाइटिक लाइफ साइकिल, दूसरा होता है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स अबाउट दिस टू लाइफ साइकिल, सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि ये जो लाइटिक साइकिल होता है इसमें जब होस्ट सेल को कोई वायरस इन्फेक्ट करता है, इट किल्स द होस्ट सेल, वो होस्ट सेल को मार देता है उसको इन्फेक्ट करने के बाद। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में वायरस होस्ट सेल को नहीं मारता है, उसी के अंदर रहता है और खुद मल्टीप्लाई होते रहता है। Okay, it will not kill the host cell, it will multiply inside the host cell and slowly release all its viral components. So that is the basic difference between a lytic and a lysogenic cycle. The word lytic itself means to destroy. तो ये destroy कर लेता है सेल को, lysogenic में उसको destroy तो नहीं करता, लेकिन उसके अंदर रहेगा और continuously वो multiply करते रहेगा। ठीक है? Now this is how a virus will look like. आपके पास दो वायरस के पिक्चर्स हैं अभी। The one which is labeled A, this one, इट इज टबैको मोजाइक वायरस, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। और दूसरा जो है ये बैक्टीरियोफेज है, बी। बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरस व्हिच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। नाउ हियर वी आर यूजिंग द वर्ड फेज, PHAGE। इस वर्ड का मतलब भी वायरस ही होता है, ठीक है? रिमेंबर व्हेनेवर यू आर गेटिंग दिस वर्ड PHAGE, ठीक है, ये PHAGE फेज वर्ड का मतलब होता है वायरस। तो bacteriophage which is infecting the virus, infecting the bacteria, virus which infect bacteria are called as bacteriophages। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में इसका एक बाहर का कवरिंग है which is called as capsid। और ये जो कैप्सिड है इसमें देखिए छोटे छोटे यूनिट्स हैं, this one unit, this one unit, this one unit, वैसे करके ये चारों तरफ छोटे छोटे यूनिट से बना होता है टोटल कवरिंग। तो ये यूनिट जो होता है इनको बोला जाता है कैप्सोमियर, और उसके अंदर रहता है जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे देखिए इस तरह का आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, ये कॉइल्ड फॉर्म में है, आरएनए है, सो दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल। वैसे ही अगर आप लोग बैक्टीरियोफेज देखेंगे तो उसका भी होता है, ये जो हेड स्ट्रक्चर है ये कैप्सिड से बना है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है, दिस कैप्सिड ओनली, दिस टोटल स्ट्रक्चर इज मेड। और इसी के अंदर आपका ऐसे डीएनए या आरएनए होगा, मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए होगा, ठीक है? उसके बाद उसका एक कॉलर होता है और एक शीथ होता है। जो शीथ होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट हेल्प्स टू इंजेक्ट the DNA of the virus or the genetic material of the virus into the host cell। और उसके नीचे ये टेल फाइबर्स होते हैं जो लेग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये हेल्प करते हैं टू होल्ड टू द होस्ट सेल। जैसे ही वायरस किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो टेल फाइबर्स हैं उसको होल्ड करने के लिए हेल्प करते हैं, दे अटैच द वायरस टू द होस्ट सेल। देन थ्रू द सीथ ट्यूब the genetic material will be injected directly into the host cell and the virus will start infecting the host cell। ठीक है? So this is the structure of virus। दो अलग अलग वायरस हम लोग देखे, एक प्लांट वायरस TMV और दूसरा एक बैक्टीरियल वायरस दैट इज बैक्टीरियोफेज। Okay, now there is another such component called as viroids। viroids quite similar लगते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है पहले देख लेते हैं किसने उसको डिस्कवर किया था। इट वाज viroids are discovered by Theodor Otto Diner, T.O. Diner in the year 1971। Theodor Otto Diner in 1971 discovered virus। ठीक है? Now if you look, this is the person T.O. Diner who discovered virus, and they are free infectious RNA molecules without protein coat। तो जब हम लोग वायरस देख रहे हैं तो उसका एक आउटर प्रोटीन कोट होता है, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। लेकिन कभी कभी फ्री इन्फेक्शियस आरएनए भी होते हैं, मतलब फ्री आरएनए जिसके चारों तरफ कोई प्रोटीन कवरिंग नहीं होता, सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। तो उस टाइप के इन्फेक्शियस एजेंट्स को बोला जाता है viroids। They are called as viroids। Okay, now the RNA of the viroids have low molecular weight। ये एक और डिफरेंस होता है कि इनका जो
आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है आरएनए का ऑफ वायरॉइड्स इज क्वाइट लोअर देन दैट ऑफ ए वायरस. ओके, तो बहुत छोटा सा आरएनए होता है, इट्स वेरी स्मॉल एंड जनरली समटाइम्स इट स्किप्स आवर इम्यून सिस्टम. वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी कभी कभी स्किप कर जाता है बिकॉज इट इज स्मॉल इन साइज, एंड दैट इज द रीजन कि इसका इन्फेक्शियसनेस बहुत ज्यादा होता है. One of the known cause disease by this viroids is the potato spindle tuber disease. तो ये plant disease है, आप देख सकते हैं in the picture. Now when the potato is getting infected, it starts having bulges and swellings all around. This disease is called as potato spindle tuber disease, and that is caused by a viroid, not a virus. छोटा सा एक आरएनए कंपोनेंट होता है जो इस टाइप का एक इफेक्ट कॉज कर सकता है. ठीक है. There is another word called as prions. ठीक है, prions क्या होते हैं? अब देखिए, विदाउट द प्रोटीन सिर्फ आरएनए अगर इन्फेक्शन का कॉज कर रहा है तो उसको हम लोग वायरॉइड बोलते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ प्रोटीन विदाउट एनी न्यूक्लिक एसिड, विदाउट डीएनए और आरएनए, सिर्फ प्रोटीन डिजीज कॉज कर सकता है. So that kind of infectious proteins without genetic material which cause infections are called as prions. Viroids are genetic material, that is RNA without protein. Prions, protein without nucleic acid. So this is about the two different components, the virus and the viroids. With this we complete chapter number 2, that is biological classifications. In the upcoming topics we will move on to the next chapter, that is the plant kingdom. Thank you.